हेलो दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए कक्षा 10 के मैथ की वीडियो कंटिन्यू आने वाली है। इसलिए आप लोग सन 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहें। और आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। और इसको हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। एकदम जीरो लेवल से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए और हम आप लोगों को एकदम अच्छा से मैटर तैयार करके देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम कौन सा शुरू करने वाले हैं? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ आप लोग एक चीज़ जान लीजिए। क्लास 9th में पढ़े हैं आप लोगों को 4 एक्सिस पढ़ाए गए होंगे। देखिए, इस तरह से एक लाइन होती है। ध्यान से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक। समझ जाइए कि आपके कागज़ पे इस तरह से 4 लाइनें हैं। आप अपने कागज़ पे से 4 लाइनें, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी खींच लीजिए। अब इसमें इनका नाम समझ लीजिए। ये वाली लाइन जो होती है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्स डैश, इसको क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। और जो सीधी वाली लाइन होती है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष। ठीक है, वाई डैश से इसको डिनोट किया जाता है। ये मुख्य लाइन भी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। सबसे पहली चीज आप इसके बारे में जानिए। ठीक है, जब आप जानेंगे तभी आप एक्सरसाइज को लगा पाएंगे। तो ये कौन सा पॉइंट है? इसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये दो अक्षों के बीच में होती है, एक ये वाला एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है? इसको अलग 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 बांट लिया जाता है। इसमें क्या पढ़ना है? तो देखिए पढ़ना कैसे। सबसे पहले इसको बराबर बराबर लाइनों में हम ऐसे बांट लेते हैं। ऐसे बांट लिया। एक ये पहला, एक किसमें कितने खाने थे? एक ये वाला था, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला डिब्बा और चौथा ये वाला खाना। 4 खाने थे ना। एक ये वाला खाना, दूसरा ये वाला खाना, तीसरा इधर ये नीचे का ये वाला खाना और चौथा ये वाला खाना। ठीक है, यानी एक खाने का एक्स डैश वाई डैश, फिर वाई डैश एक्स, फिर एक्स वाई और वाई एक्स डैश। ये 4 खाने हैं इसमें। ठीक है, इन 4 खानों में समझिए इसको फिर ऐसे बांट लिया जाता है। ऐसे 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 बांट लिया गया। ऐसे। ठीक, अब जानिए। अब इसमें ये वाली लाइन जो आपकी थी, ये वाली एक्स एक्सिस, इसी को हमने सबसे पहले बनाया था। ये वाली जानते रहिए इसके बारे में, किसको मैंने पहले बनाया था। ये वाली लाइन इसी को आपने बनाया था ना। आप भी इसको ऐसे खानेदार बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स वाली लाइन ये भी है, ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली, ये भी एक्स वाली। जितनी लाइनें आप ऐसे खींचेंगे, जितनी भी लाइनें बड़ी लाइन, ये सारी लाइन को हम एक्स अक्ष वाली लाइन कहेंगे। और जितनी लाइन आप खड़ी खींचेंगे, जैसे ये वाली ये वाली ये वाली, इसको वाई अक्ष की लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका निर्देशांक, अब हम आपको बता दें, ये वाला पॉइंट आपका 0 है। इसको क्या बोला जाता है? 0,0। मतलब ये वाला x पर भी 0 है, y पर 0 है। पहले लिखा जाता है x अक्ष वाला, फिर लिखा जाता है y अक्ष वाला। ठीक है, तो x अक्ष पर भी 0, y अक्ष पर भी 0। जैसे देखिए यहाँ हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, ये पॉइंट है मान लो A। हम कहते हैं कि इसके निर्देशांक बताइए। तो इसके निर्देशांक आप कहाँ से बताएंगे? आप गिनेंगे कि पहले एक्स वाली कितनी लाइन है। ये मेन वाली लाइन है। अब इसके बाद एक लाइन, 2 लाइन। एक्स वाली कितनी लाइन हुई? 2। और वाई वाली कितनी लाइन है इसमें? देखो तो ये मेन वाली वाई लाइन है, 1 2 3। तो वाई वाली कितनी लाइन है? 3 है। अब इधर आ जाइए, हम कहें कि ये वाला पॉइंट बता दो। तो इस पॉइंट पे गिनिए कि एक्स वाली कितनी लाइन है। ये मेन वाली लाइन ये है, ये तो वाई की, एक्स की मेन वाली लाइन ये है। इसके बाद कितनी लाइन है? 1 2 3।
एक्स वाली कितनी लाइन 3 और वाई वाली कितनी है, ये तो मेन वाली है, इसके बगल 1, तो वाई वाली कितनी लाइन हो गई 1। अब इसमें आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा कापियों में ऐसे -2, 3 लिखा होता है, या -3, -2 लिखा होता है, या 3, -2 ऐसे लिखा होता है, या फिर सब प्लस में ही लिखे होते हैं 3, 2 ऐसे ही। ठीक है, तो कैसे इनको लिखा जाता है तो जानिए। इस वाले खाने में जितना भी रहेगा इस पूरे बॉक्स में, इसका जो दोनों चिन्ह होगा वो प्लस प्लस में होगा, इधर वाला भी दोनों नंबर। अब इस वाले सेकंड वाले खाने की अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें ये प्लस प्लस हो गया, ये पहला माइनस में लिखा जाएगा, दूसरा वाला प्लस में लिखा जाएगा। इसकी बात करें तो ये वाला दोनों माइनस में लिखा जाएगा, दोनों नंबर, मतलब ये वाला भी। अगर इस खाने में लिखेंगे तो इस खाने के लिए भैया पहला वाला प्लस में लिखा जाएगा और दूसरा वाला माइनस में। ठीक है, अब जैसे ये लिखा है 2, 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 हमारा प्लस में रहेगा और 3 हमारा माइनस में, अर्थात 2 - 3। अगर हम इसकी बात करें कि इन सभी नंबरों में कौन सा वाला नंबर किस खाने में रहेगा, तो देखिए पहला नंबर क्या है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस किस खाने में आता है, पहले वाले में। दूसरे वाले मैंने लिखा है -2 +3, यानी पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो ये किस खाने में आता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, किस में है, दूसरे वाले में। फिर लिखा है दोनों माइनस में लिखे हैं, तो दोनों माइनस में -3 -2 ये किस खाने में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। ठीक है, और ये वाला पहला प्लस में दूसरा माइनस में, ये किस में जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये किस में जाएगा, चौथे वाले खाने में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, और पहला क्वेश्चन है इसका 2, 3 और 4, 1। 2, 3 और 4, 1 पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे हम, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसमें ज्ञात करना है दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 2 बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और इसका जो निर्देशांक है वो है x1, y1, और इसका जो निर्देशांक है वो है x2, y2। ठीक दोस्तों, अब इसके लिए इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी, हम ऐसे आराम से देखिए क्या करते हैं, पटरी से तो इसको हम नाप सकते हैं, लेकिन जब बिंदु दिए हैं तो बिंदु से कैसे नापेंगे, दूर दूर की दूरियां मीटर या पटरी से नहीं नापी जाती हैं। तो उसके लिए देखिए कैसे नापी जाती है, उसके लिए फार्मूला होता है √ ये वाला पॉइंट, यानी x2 माइनस ये वाला x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस अब ये वाला y2 माइनस ये वाला y1 इसका होल स्क्वायर, रूट लगा देना है बस। यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट का क्या लिखा मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, अब करना क्या है, जैसे ये बिंदु दिए गए थे वैसे ही हमको यहाँ पे मान लेना है। जैसे ये 2 बिंदु है, तो 2 को मान लीजिए x1 और 3 को मान लीजिए y1। जैसे यहाँ x1 y1, वैसे x1 y1 2, 3, वैसे इसको क्या मानेंगे x2 y2। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही इनका मान भी रखेंगे। जैसे x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 1। ठीक है, अब इसी सूत्र पे मान रख दीजिए। x2 का मान कितना है हमारे पास 4 लिखिए, माइनस x1 का मान कितना है 2 लिखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस फिर क्या लिखा है y2, तो y2 का मान कितना दोस्तों 1 लिखिए, माइनस लगा है, माइनस लगाइए, y1 का मान कितना है 3 लिखिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, एकदम इजी स्टेप में समझिए। फिर से करना क्या है, 4 से 2 घटाइए आप लोग, 4 से 2 घटाएंगे कितना होगा, 4 से 2 घटाएंगे कितना हुआ 2,
यहाँ लिखिए 2, रूट पहले लगा दीजिए, 2 का यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 3 से 1 को घटाना है, यानी 1 माइनस का 3। यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कितना आएगा, तो ध्यान रखिए ऐसे कभी नहीं घटाना, आप ऐसे घटाना सदैव 3 से 1 को ही घटाना। 3 से 1 घटाइए, कितना हुआ, 3 से 1 घटाएं कितना बचेगा 2। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि यहाँ चिन्ह किसके आगे लगा है, 3 के आगे, तो यहाँ पर लगाइए माइनस। तो माइनस देखिए 3 बड़ा है 1 से, 1 छोटा है, 3 बड़ा होता है, तो 3 के आगे माइनस लगा है, तो जो बड़ी संख्या होती वही वाला चिन्ह लगता है। 3 में माइनस लगा है तो 2 में माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, 2 में माइनस लगा था, 4 में नहीं लगा था, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 प्लस में था इसलिए 2 प्लस में आया। यहाँ पे देखिए 3 माइनस में था तो 2 माइनस में आया। तो मतलब जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का होगा, ठीक है। घटाना आपको सदैव बड़ी से छोटी संख्या है, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपके आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम 1 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 से 3 को घटाने पर माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब इसको कर देंगे होल स्क्वायर, कर दिया हमने। चलिए आगे क्या करते हैं, आगे दोस्तों इसका वर्ग करेंगे। तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को आप 2 बार लिखिए, 2 बार लिख के इसका गुणा कीजिए, 2 दूनाई 4, कितना हुआ 4, ये 4 आप यहाँ लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे लिखा है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे माइनस का 2। मतलब स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसको आप 2 बार करें, पावर 2 है तो उसको 2 बार। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखी होती 2 की पावर 3, तो हम इसको क्या लिखते, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार लिखते, और जब 2 लिखा हो ऊपर तो 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ है 2 बार। तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनाई 4 हुआ, और माइनस का गुणा होता है दोस्तों प्लस, क्या होता है प्लस, तो इस 4 के आगे कहे का चिन्ह आ जाएगा प्लस का, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस का 4। दोनों को जोड़ लीजिए, 4 4 कितना हो गया 8। अब इस 8 का क्या करें, रूट 8 का। आप लोगों को लासा तो आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, आपको सिखाते हैं। 8, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 2 का 2, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी 2 के पहाड़े में कितने बार में आया, 4 बार में, 4 बार में आ गया। अब देखिए फिर से 4 2 के पहाड़े में आता है, पढ़िए 2 का पहाड़ा, 2 का 2, 2 दूनाई 4, आ गया ना, कितने बार में आया 2 बार में, तो 2 दूनाई 4, मतलब जितने का पहाड़ा पढ़िए आप उसे यहाँ लिखिए, और जितने बार में आए उसको यहाँ लिखिए। जैसे मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा यहाँ, 2 बार में आया यहाँ। अब 2 तो 2 के पहाड़े में आता है, ये 2 एक कम 2, इतना हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो मैंने कर लिया। अब इसमें देखिए 2 मतलब जैसे ये 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, इसको ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखा है ना, यहाँ पर कितना 8 का किया है तो 3 बार था। अब समझिए इसमें से हमें जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाना है, लेकिन सेम संख्या, जैसे 2 के साथ जो जोड़ा बनेगा 2 का ही बनेगा, 2 के साथ 3 का जोड़ा नहीं बनाएंगे, 3 का 3 के साथ जोड़ा बनाएंगे, 4 का 4 के साथ बनाएंगे, तो 2 का अगर 2 है तो 2 का 2 के साथ जोड़ा, जिसका नहीं बन रहा उसको पड़ा रहने दो। इस वाले 2 का जोड़ा बन गया। अब ये वाला 2 दोस्तों हम लिख लेंगे बाहर, जिसका जोड़ा बना है ये बाहर लिख लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है दोस्तों उसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया, चलिए समझ में आया हो तो पहले चैनल को लाइक कीजिए, और चलिए अब दूसरा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी का हम आपको बताते हैं, तो इसको मिटा दें। देखिए हाँ, आप लोगों को एक बात बता दें कि इसमें मैंने जो रफ कार्य किया है, ये रफ कार्य आप जरूर देख, इसको नोट करिए, ठीक है। रफ कार्य नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, और एक बार अपने मन से फिर से लगाइए, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद फिर से लगाइए, नहीं आ रहा है फिर से देखिए। आप जब तक 2-3 बार क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे, अपने मन से लगाने का प्रयास कीजिए, नकल करके मत लगाइए मेरे साथ। पहले आप समझिए, मैं समझा रहा हूँ, फिर आप अपने मन से लगाइए, नहीं आ रहा है फिर से देखिए, उसको समझिए, फिर लगाइए, आपको पक्का आ जाएगा मैथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए दोस्तों, इसी में का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसी में का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ये रहा हमारे सामने। तो इसमें भी क्या करना है, वही बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और मैंने अभी आपको बीच की दूरी का फार्मूला बताया। आप अपनी कॉपी में देखिए मैंने क्या लिखा था, वही फार्मूला फिर से लिखिए आप। क्या था दूरी का फार्मूला? दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अपनी कॉपी में फार्मूला देख लीजिए, यही है ना। अब करना क्या है, फिर से समझिए, अब अपने मन से समझिए ध्यान से। मैंने क्या बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको ये जो संख्या दी गई है इसको मानना है। कैसे मानना है, इसको क्या मानना है? देखिए ऊपर वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x1, उसके बगल में 7 को क्या मानना है, y1। फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या माना था, x2, इसको क्या माना था, हाँ y2। गुड। तो x1 y1 x2 y2, वेरी गुड। अब करना क्या है, जैसे हमने उसमें मान ला के यहाँ पे रखा था उसी तरह से इसमें भी मान रख देना है। चलिए मान रखते हैं, कैसे रखेंगे? तो x2 यहाँ लिखा है, तो x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -1 है, -1। फिर माइनस लिखा है, माइनस लिखिए। x1 लिखा है, x1 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, -5 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है, 3 है। फिर माइनस लगा है, माइनस लगाइए। y1 कितना है, 7, y1 लिख दीजिए 7 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो दोस्तों अब हल किया जाए। मान रख गया। अगर नहीं मान रखना आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर रूट लगाइए। अब यहाँ इस -1 को उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। ध्यान रखिए, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ कर दीजिए, प्लस का कितना, 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस। मैंने एक बात और आपको समझाई, यहाँ घटाना है 3 सब। मैंने बताया आपको बड़ी संख्या सदैव छोटी संख्या घटाई जाती है, चिन्ह ऊपर माइनस है तो कोई बात नहीं। 7 से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 4। चिन्ह कैसे लगाएंगे, चिन्ह संख्या के अनुसार। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगाते हैं। अगर यहाँ 7 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, 7 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो यहाँ चिन्ह कहे का होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 जो है बड़ी संख्या है और वो माइनस में है। समझ में आई बात? चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -4 का होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग? और अब एक स्टेप में इसको 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा, 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे कैसे, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 2 बार, और 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। क्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ हमने कितना लिख दिया, रूट लगाइए, 16 लिखिए, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब -4 का स्क्वायर आ गया, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार, -4 गुणे -4। चूँकि मैंने आपको बताया ना कि अगर स्क्वायर है तो उस संख्या को हम 2 बार गुणा करके लिखेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, -4 है, और तो -4 का हम 2 बार -4 गुणा करके लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा करते हैं। माइनस माइनस प्लस, वही चीज़, माइनस का गुणा माइनस से करें कितना आएगा, प्लस 4 चौक 16। कितना आ गया, प्लस का 16। तो हम कितना लिख देंगे, 16। अब 16 में 16 आप लोग जोड़िए, फट से जोड़िए, बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए। 16 16 32। कैसे, देखिए 16 में 16 जोड़िए, 6 और 6 कितना हुआ, 12। 12 की कितना, 2 लिख दिया। हासिल कितना बचा, 1। 1
2 3, कितना हो गया 32 हुआ ना, हमने 32 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखना है उसी तरह से। अब इस 32 को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, चलिए निकालते हैं फिर से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 के पहाड़े में 32 तो आता नहीं है ना, लेकिन चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे आता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर लास्ट में कितना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, इन पांचों में से कोई संख्या अगर लास्ट में है तो आप निश्चिंत हो जाइए, ध्यान से देखिए। अगर इन पांचों में से कोई भी संख्या अगर आपको लास्ट में दिख जाए तो ये समझ लीजिए आपकी वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, चाहे वो 2 के पहाड़े में आए और चाहे 2 के पहाड़े में ना आए। ठीक है, चलिए यहाँ 32 लिखा है तो ये 2 से इसका मतलब लास्ट में कितना है, 2 है। 2 है तो इसका 2 यहाँ पर भी दिया गया इस बॉक्स में, इसका मतलब यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए 2 से काटते हैं, कैसे कटेगी। सबसे पहले तो हम आपको एक सिंपल तरीका बताएं। जैसे 32 है, अगर आपको भाग आता हो तो इसको भाग दे दो। 2 एक अन्नम 2, 3 से 1 गए, 2 गए 1, 2 उतार लीजिए, 2 छंग 12, कट गया, कितना आ गया 16। यही 16 यहाँ आएगा, लेकिन कैसे हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, यहाँ 2 लिखिए, 2 से कटेगा। क्यों कटेगा भी, हम काटे नहीं है, पहाड़ा नहीं पड़े, लेकिन कटेगा, हम आपको बता रहे हैं। तो 2 से यहाँ कितना लिखा है 3, तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 3 से ज़्यादा आ जाए। तो 2 एक अन्नम 2, और 2 दुनाई ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से ज़्यादा 4 होता है ना, तो एक बार लिखेंगे 2 एक अन्नम 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एक कम, जितने बार जाए उतना लिखिए यहाँ। तो एक बार गया, 2 एक कम 2, तो 3 में से 2 आया है तो 2 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ कितना हो गया 12, तो 2 के पहाड़े में 12 कितने बार आएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब आगे समझिए। अब यहाँ हो गया 16। अब तो आपको 2 के पहाड़े में 16 मिल ही जाएगा, और लास्ट में 6 भी आ रहा है, तो 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा। तो पढ़िए 2 का पहाड़ा, देखिए 16 आता है, 2 अठे 16, गुड, 2 अठे 16। अब 8 आ गया, 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब आप इसको पहले वैसे ही लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 32 बराबर 2, ये वाला लिख दिया। अब ये वाला लिखिए 2, फिर ये वाला लिखिए 2, फिर ये वाला लिखिए 2, फिर ये वाला लिखिए 2। 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 2 है ना। यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। मैंने आपको कहा कि जोड़ा बनाइए, तो चलिए देखते कितना जोड़ा बनता है। 1 2, 2 जोड़ा बन गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना, और जो मैंने कहा था अभी कि जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है, तो हम पहले ऐसे लिख देंगे। जिस 2 का जोड़ा नहीं बना है उसको हम रूट के अंदर पहले लिख देते हैं। अब ये 2 जोड़े हैं हमारे पास, कौन से, 2 2 के। इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले जोड़े का 2 हमने लिख दिया। अब गुणा का चिन्ह लगाइए, दूसरे जोड़े का 1 2 लिख दीजिए। लिख दिया हमने, 2 गुणे 2, और वो जो जो 2 जिसका जोड़ा नहीं बना था वो वाला, एक ये वाले जोड़े का 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया इसका, और रूट में लिखा है ये वाला। समझ में आया। अब इसको करिए 2 दुनाई 4, रूट का 2 मात्रक। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। समझ में आया। तो फिर से आप लोग वीडियो को नोट कर लें, वीडियो को रोक लें और रोक करके वीडियो को नोट कर लें, और उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए।